हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पैंट के पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप पैंट के पैटर्न को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है तो आप किस तरीके से परचेज़ करोगे, तो उसके लिए नंबर चलेगा डिस्प्ले पे। ठीक है, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हो और आप अब ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। ठीक है, इसका जो रेट होगा दोस्तों हम आपको एंड में बता देंगे कि इसका क्या रेट है। लेकिन सबसे पहले आप पैटर्न को देखो कि पैटर्न कटिंग आपको किस तरीके से करनी है। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको इस तरीके का एक पैकेट मिलेगा। सबसे पहले जब आपको एक पन्नी मिलेगी, उसके अंदर आप जब पन्नी को खोल के देखेंगे तो आपको इस तरीके का एक पैटर्न मिलेगा। फिर आपको ये ऐसे करना है और यहाँ पे हमने ना 3 टेप इस तरीके से लगा रखी है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें इसको कटिंग नहीं करना, कहीं ऐसा ना हो कोई पैटर्न इधर सरक के आ जाए और आप कटिंग करें तो पैटर्न ही ख़राब हो जाए। आपको आराम से इस तरीके से टेप कटिंग करनी है। टेप कटिंग करने के बाद जब इसको आप ऐसे ओपन करेंगे, अब दोस्तों मैं इसमें से देखिए निकालता हूँ पेपर। ये देखिए, ये जितने भी हमारे पैटर्न्स हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। आप ध्यान से यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है पैंट पैटर्न साइज 22 to 38। दोस्तों ये 22 to 38 क्या है और ये कौन सा साइज़ है, क्योंकि कई लोग कन्फ्यूज होंगे कि कमर के हिसाब से मंगाए जाएँ। तो दोस्तों मैं आपको इसी वीडियो में यही समझाना चाह रहा हूँ कि ये आपकी थाई का मेजरमेंट है, वो कहाँ पर नाप होता है आपको बता दिया जाएगा। आप उसी मेजरमेंट को देख के ही पैंट के पैटर्न को ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप पूरा सेट मंगवाते हैं तो भी आपको एक वीडियो दी जाएगी। उस वीडियो की मदद से आपको नाप लेने का तरीका, फिर कटिंग का तरीका, फिर बनाने का तरीका दिया जाएगा। ठीक है, उसमें आप आराम से कटिंग करके मतलब नाप लेके कटिंग करके बना सकते हो अपने घर पे। जब आप पैटर्न चाहे हमसे आप एक पैटर्न भी मंगवाते हो, ठीक है, तो भी आपको वो वीडियो मिलेगी। और साथ में दोस्तों ये पॉकेट है, ये पॉकेट भी आपको एक पैटर्न के साथ भी मिलेगी। ठीक है, एक पैटर्न का क्या रेट है वो भी हम आपको आगे चल के पूरा डिटेल में बताएंगे। बिल्कुल एंड में हम आपको रेट के बारे में बताएंगे। अब मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ, ध्यान से देखें दोस्तों। यहाँ पर ये हमारे प्लाजो कटिंग है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें आप, यहाँ पे देखिए 22, 24, 26, 26 के बाद दोस्तों ये 28, 28 के बाद दोस्तों ये वाला हिस्सा हो गया आपका 30 का, ये हो गया 32 साइज, ये हो गया 34 साइज, ये हो गया 36 साइज़ और ये हो गया 38 साइज़। दोस्तों ये 38 साइज़ तक हमारा जो है मेजरमेंट है। और एक चीज़ जो हमारा यहाँ पे ये देखिए ओपन करके दिखाता हूँ, जैसे ये लिखा है F22 यानी कि थाई 22 हो गई। दोस्तों 22 थाई का अगर आपका कोई फर्मा है तो आप उसे 21 थाई में कन्वर्ट कर सकते हो। ये कन्वर्ट आपको किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ दोस्तों जब आप पैटर्न्स मंगवाएंगे तो हम आपको उसी के अंदर डिटेल में बता देंगे। और मैं जब ये कटिंग करूँगा तो यहाँ भी आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको पता चल पाए कि आप एक पैटर्न से किस तरीके से लंबाई कमर को सब चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा पैटर्न दोस्तों मैंने बनाया है कि आप अगर एक बार ये मंगवा लेते हैं तो आपको इससे ये फ़ायदा होगा कि जो कटिंग मेरे हाथ की होगी सेम आप अपने घर पे कटिंग कर पाओगे और वीडियो को देख के सेम आप अपने घर पे बना पाओगे। वीडियो के एंड में आपको प्रेस करने का तरीका भी बताया गया है कि आप प्रेस को किस तरीके से करेंगे जिससे कि बहुत ही प्यारी लुक आएगी। तो दोस्तों ये तो था पूरा सेट पैटर्न का 22 to 38। ठीक है, अभी तक मैंने अपने कैरियर में जो अपनी सिलाई काम करा है उसमें मैं बच्चों के कपड़े कभी बनाता नहीं था। ठीक है, इसलिए 21 थाई से लेके मैंने 38 थाई लास्ट बनाया है। इसके ऊपर मैंने कोई भी पैंट नहीं बनाई, इसलिए मैंने 38 साइज तक लास्ट रखा है। तो इसके अंदर आप देखें, यहाँ पे पॉकेट दोस्तों आपको मैंने जैसा बताया हर साइज़ के साथ आपको मिलेगी। अब यहाँ पे पैटर्न दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको मैंने बता दिया। इसमें से एक पैटर्न मैं ले लेता हूँ, तो एक ऐसा मिनिमम साइज़ ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों 28 वाला। ठीक है, यहाँ पर ये 28 थाई वाला हमने मेजरमेंट उठा लिया। ठीक है, ये मैं पूरा कटिंग करके आपको दिखाऊंगा। ये पॉकेट भी हम ले लेते हैं। अब इसके बाद ये जितने भी हमारे पैटर्न्स हैं दोस्तों इसको हम अलग रख देते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, ये हम आपको जो दिखा रहे हैं एक पैटर्न जो हम आपको कटिंग करके दिखाएंगे बिल्कुल उसी के हिसाब से दोस्तों आपके सारे पैटर्न्स कटिंग हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको एक पैटर्न कटिंग करके हमें दिखाना है। अब दोस्तों ध्यान से देखें, हम आपको कोरियर में भेजेंगे तो हो सकता है हम इस तरीके से फोल्ड करके भेजेंगे, क्योंकि हमारे ये पैटर्न्स काफ़ी चौड़े हैं। ठीक है, और इस तरीके से देखिए मुड़ भी सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से मुड़ भी सकते हैं ये। और कहीं जगह पे मान लीजिए कटिंग करते हो कैंची से फट जाते हैं तो हमने उस जगह पे ना टेप लगा दिया, सेलो टेप। और अगर आपसे फट भी जाते हैं तो आप सेलो टेप लगा के उसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों आपका ये चलेगा। अब सबसे पहला काम क्या है, देखिए हमारा पैटर्न्स हो गया। अब पैटर्न निकालने के बाद हम सबसे पहले दोस्तों इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने से क्या होगा, ये जितना भी मुड़ा हुआ हिस्सा होगा ये सारा सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम पहले से प्रेस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने अपने फर्मे को प्रेस लगा लिया। याद रखें ज़्यादा गर्म प्रेस नहीं लगाना, वरना ये जो आपका पेपर है ना ये मुड़ने लगेगा। नॉर्मल प्रेस लगाएं।
ठीक है, इसको मैं 2-3 बार यूज़ कर चुका हूँ, इसलिए आपके कुछ इस तरीके के निशान हैं। क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर ना जो हम आपको पैटर्न्स भेजेंगे उसकी जो वीडियोस हैं मैं इसी के ऊपर मैंने बनाई थी, तो इसे 2-3 बार ओपन करा है, तो इस वजह से ये हो गया। ठीक है, पैटर्न्स हैं, आप इसको कटिंग करके रख सकते हो, जैसा आपको बताया कि फट जाए कहीं से टेप लगा के यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये ध्यान से देखें, ये है हमारा फ्रंट वाला हिस्सा जो छोटा है और ये है बैक वाला। अब यहाँ पे हमने लिख दिया बैक 28, ठीक है, यहाँ पे लिखा फ्रंट 28, यानी कि अगर आपसे मान लो ये कभी एक साथ आप पैटर्न मंगवाते हो और ये खो भी जाता है तो भी आपको बैक 28, ठीक है, फ्रंट 28 से आप इसको मैचिंग करके मिला के रख सकते हो। यहाँ पे आपको 4 नाप होंगे, जैसे कि एक लंबाई 37, मोरी 12, थाई 28, कमर 36। अब दोस्तों थाई जो है इसी के हिसाब से ही हमने आपको बताया, यानी कि अभी तक जितने भी आपको नाप बताए ना 22 से 38 साइज, ठीक है, जैसे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, इस तरीके से आप जाओगे तो ये सारा मेजरमेंट जो भी आप हमसे पैटर्न मंगवाओगे ये आपका आएगा थाई के अकॉर्डिंग, कि थाई का मेजरमेंट किस तरीके से लिया जाता है, तो वो मैं अभी आपको एक दिखा दूंगा छोटा सा, कि आप समझ पाओगे कि थाई का मेजरमेंट क्या होता है। अब देखिए मेजरमेंट आप देख लें, थाई का मेजरमेंट होता कहाँ पर है दोस्तों, ये लिखा है थाई 28, तो ये देखिए 28 का आधा 14 होगा, हम यहाँ से नापेंगे इंची टेप से, और यहाँ से देखिए सीधे में हम यहाँ नापेंगे 14 इंच, ध्यान से देख रहे हैं आप, ये हमारा 14 इंच हो गया, और बैक में हमने बढ़ा के कटिंग कर रखा है, पूरा मार्जिन ऐड है, आधा इंच के मार्जिन से जब आप सिलाई लगाओगे दोस्तों आपका पूरा ये फिक्स आ जाएगा। तो ये थाई 28 के हिसाब से दोस्तों कटा है, ठीक है, इस तरीके से आपको नाप लेना है, ठीक है, ये आपका थाई 28 है। अब किस नाप से आप मंगवाओगे तो ध्यान से देखें दोस्तों, मैंने अपने एक भाई का मेजरमेंट लेके बताया है, और थाई का जो मेजरमेंट होता है ना वो आपका इस जगह पर होता है, जैसे कि हमें इंची टेप ऐसे लगाया, और कई लोग यहाँ पे फिक्स नाप लेते हैं। आपको जितना भी तैयार पहनना है, चाहे आपको 26 तैयार पहनना है, 28 पहनना है, आपको इस तरीके से नाप ले लेना है। मान लीजिए अब जैसे मेरा 28 आ रहा है नाप, तो यही 28 नाप दोस्तों आपका इस जगह पर है, जो कि है 28 इंच थाई। तो थाई का मेजरमेंट लेना है, उसी के हिसाब से दोस्तों होगा। कमर जो मैंने लिखी है 36, तो दोस्तों ये जो मेजरमेंट लिखा है ना मैंने, लंबाई 37, मोरी 12, कमर 36, दोस्तों ये तीनों चीज़ें, ठीक है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। मान लीजिए किसी के 28 थाई में कमर यहाँ पे 33 भी हो सकती है, किसी को लंबाई 37 ना पहन के उससे 39 भी पहन सकता है वो, या वो 33 भी पहन सकता है, और यहाँ पे जो मोरी 12 है कोई यहाँ पे लूज भी पसंद कर सकता है। तो मैंने एक मिनिमम साइज़ जो मैं अपनी बुटीक में सबसे ज़्यादा बनाता रहता था उसके हिसाब से कटिंग बताई है। तो दोस्तों अभी तक मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बता चुका हूँ, अब मैं बताता हूँ आपको इसकी कटिंग, फटाफट वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए हम सबसे पहले बैक पल्ले को हटा देते हैं। अब ध्यान से दोस्तों देखिए, लंबाई 37 है, तो इंची टेप को हमने ऐसे रखा 1 इंच ऊपर निकाल के, क्योंकि लास्टिक के लिए हमें ऊपर निकालना होता है 1 इंच, और इसको हम ऐसे नापेंगे। तो ये देखिए दोस्तों 37 इंच हमारा पूरा नाप आ रहा है, इसमें अभी हमें कपड़ा ऐड नहीं करा, अगर हम 37 लंबाई बनाते तो हमें कपड़ा ऐड करना होगा, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों आपको थाई नाप के दिखा दी थी। अब आ जाते हैं मोरी, ये 12 इंच है, तो 12 का आधा 6, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा 12 का आधा 6, इस तरीके से हमारा नाप है। तो ये पूरा फ्रंट का हिस्सा पूरा तैयार होगा। अब ये कटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, देखिए हमें इसको इस तरीके से मिला के रखना है किनारी से, क्योंकि किनारी कटिंग करके हम फेंक देते हैं, और ऊपर की साइड में हमें इस तरीके से रखना है। और ध्यान दे दीजिए, एक चीज़ बताना आपको भूल गया, ये जो कपड़ा है आपको कपड़ा लेना 2.25 मीटर के आसपास, ठीक है, चाहे आपका नॉर्मल अर्ज हो या ज़्यादा अर्ज हो, आपको इस तरीके से लेके किनारी वाला हिस्सा आपको अपनी तरफ रखना है। और अब इसे दोस्तों किनारी वाले हिस्से के बराबर से ऐसे रख देंगे, ठीक है। ऐसे रखने के बाद अब ध्यान से देखना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक कट हमारा सेंटर में है, इसको हम नापेंगे और कपड़े के किनारे से नापेंगे, कितना आ रहा है दोस्तों 8 इंच एक सूत। अब हम आएंगे नीचे की साइड में, दोस्तों नीचे की साइड में हम नापेंगे, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है दोस्तों 7 इंच में एक सूत कम, ऊपर था 8 इंच एक सूत, तो हम 8 इंच एक सूत पे दोस्तों ये निशान लगा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखें कितना फ़र्क आ गया, 1.5 इंच के आसपास का। ऊपर आप देखें, अगर आपने इसको इसी तरीके से कटिंग कर दिया तो ये आपकी तार टेढ़ी हो जाएगी, और पैंट आप बनाओगे तो वो घूम जाएगी, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे देखिए जो निशान था यहाँ पर, इसको हमने ऐसे पकड़ा और ये वाले हिस्से को हम ऐसे घुमा देंगे और इस निशान से मिला देंगे। आप देख सकते हैं नीचे वाले निशान से मिल गया। अब ये दोस्तों बिल्कुल एकदम बढ़िया क्रीज आएगी बन के। अब हमें यहाँ क्या करना है, 2-3 भारी चीज़ें लेनी है। मैं एक यहाँ पे ये रख लेता हूँ, एक चौक का डब्बा रख लेता हूँ, यहाँ पे कैंची रख लेता हूँ, ठीक है। आपको लगता है तो यहाँ पे एक सेफटी या फुट्टा भी रख सकते हैं। अब इसको सिंपल दोस्तों नीले कलर के चौक से मैं पहले कट पे ऐसे ऐसे निशान लगा लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे को ज़रूरत है इस कट की। उसके बाद दोस्तों इसको एक आराम से एक बराबर इस तरीके से दोस्तों आपको निशान लगा लेना है, ठीक है। पूरे इस पे फरमे पे सेम निशान आपको लगा लेना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, हमने निशान लगा दिए। मैं इसको सब सामान को वहीं पे रख देता हूँ जहाँ से उठाया था। अब यहाँ निशान बस एक बार लगाना होता है, और उसके बाद आप देखेंगे ये देखिए दोस्तों, जैसा हमारा ये हिस्सा था पूरा लग गया। एक निशान और लगाना है हमें दोस्तों, इसको एक बराबर रख के ना
यहाँ पर देखिए हमने एक बराबर इसको मिला लिया जैसे था। अब ये वाला जो निशान है ना दोस्तों प्लेट का, तो यहाँ पे आपको कैंची से ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका ऐसे ही आएगा। और यहाँ पर आपको इस तरीके से उठा के देखिए ये निशान आ गया, ये हमारी सेंटर क्रीज का निशान है, ठीक है। इसको ज़रूर उठाना है। फिर हम इस पैटर्न को उठा के अलग रख देते हैं दोस्तों। अब ध्यान से देखिए हमारा जो पैटर्न का पूरा निशान है उठ चुका है। अब यहाँ पे आपको लंबाई 37 इंच ही अगर पहननी है तो इंची टेप से हमने नाप लिया, ये 37 इंच है, ठीक है। अब हमें 37 इंची पहननी है तो हमें क्या करना है, नीचे की साइड में आपको जितना फोल्ड के लिए रखना है आप उतना निशान लगा लें। इस निशान से मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 4 इंच, यहाँ भी रखूँगा दोस्तों 4 इंच। इसको हम सीधे फुट्टे की मदद से सीधा कर लेंगे ऐसे। इधर वाले निशान से दोस्तों इसको ऐसे लेके नहीं जाना जैसे ही जा रही है सेफ, इसको यहाँ से बिल्कुल सीधा करना है, ठीक है। इधर वाले हिस्से से हल्का सा तिरछा करेंगे और ये निशान लगा देंगे। अब दोस्तों निशान लगने के बाद अब आपको करनी है कटिंग। तो कटिंग कैसे होगी, सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरीके से कटिंग करनी है। और याद रखें कटिंग करते वक्त आपको ये चौक का निशान बिल्कुल हटा देना है। और सेम इसी निशान पर दोस्तों आपको पूरा कटिंग कर लेना है नीचे तक, ठीक है, जैसे जैसे। तो चलिए हम इस पर पूरी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने पूरी कटिंग कर ली और जहाँ पे लंबाई में हमें कट लगाने तो वहाँ हमने कट लगा लिए और ऊपर भी हमने कट लगा लिए प्लेट के। इसी तरीके से इधर ये वाला जो निशान है सेम हम यहाँ पर भी लगा लेंगे, ठीक है। ये हमारी फ्रंट का जो है पल्ला कटिंग हो चुका, जैसा हमारा पैटर्न था बिल्कुल वैसे ही देखिए आप इस तरीके से कटिंग हो चुका। इसको हम अभी हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है इसको अब देखिए मैं पहले आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। यहाँ पर जो बंद वाली साइड है, अब हमने पहले ओपन साइड ली थी, बंद साइड को आपको पकड़ना है और इसको हम एक बराबर ऐसे मिलाकर, ठीक है, इसको हम ऐसे रखेंगे। ये देखिए मैंने ऐसे रख लिया, ठीक है। अब यहाँ की साइड में ये देखिए हमने इसको अच्छी तरीके से सेट कर दिया। अब दोस्तों सेट करने के बाद ध्यान दीजिए आपको इधर लेके आना है, ये जो साइड है दोस्तों, ठीक है, यहाँ से मैं अंदाजे से 4 इंच तो हमने लंबाई दी थी, मैं 5 इंच का दोस्तों निशान लगा लेता हूँ। तो ये 5 इंच का मैंने निशान लगा लिया। यहाँ से मैं अपने फरमे को ऊपर की तरफ रखूँगा। तो देखिए ये बंद साइड है मेरी अपनी तरफ। अब इसको हम इस निशान से जो हमने लगाया था इसको एक अंदाजे से दोस्तों ऐसे रख लेते हैं और ऊपर तक इसको मिला लेते हैं। अब देखिए कपड़ा हमारा पूरा हो रहा है, बिल्कुल दोस्तों कपड़ा पूरा आ रहा है ये, ठीक है। अब ये हमने अंदाजे से कपड़ा लिया था, नापा नहीं था कितना कपड़ा है। अब यहाँ भी दोस्तों आपको ये कट मिलेगा, इसको हम नापेंगे कितना आ रहा है दोस्तों, ये 8.5 इंच। यहाँ पर आएंगे दोस्तों, यहाँ भी नापेंगे, ये आ रहा है हमारा 8 इंच, यहाँ पे हम 8.5 कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको बस सीधी करनी है, जो मैं फर में आपको कटिंग दूंगा तो आपकी पैंट ना घूमेगी ना इधर उधर होगी, ठीक है। हर तरीके से आप बना पाएंगे। अब देखिए हाथ इधर इसको ऐसे दबा के रखना है, जहाँ वाला सेट करना है इसको इस तरीके से मिला लेना है। जब ये आपका मिल जाएगा अब दोस्तों इसको सिंपल आपको वैसे सेम निशान लगा लेने हैं और इस साइड से उसी तरीके से इंची टेप में लंबाई बढ़ा लेनी। जैसे आपने 4 बढ़ाई थी तो यहाँ पे 4 बढ़ा लें, यहाँ भी 4 बढ़ा लें और यहाँ वाला हिस्सा सीधा रहेगा, यहाँ वाला तिरछा रहेगा और इसको बिल्कुल सेम कटिंग कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको कटिंग करके दिखाया बैक पल्ला, जैसे फ्रंट को कटिंग किया था सेम कटिंग हो चुका है। अब दोस्तों इसी तरीके से हमने अपने पॉकेट को भी कटिंग कर लिया, ठीक है। मैं इसको हटा के आपको पॉकेट दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे पॉकेट को भी कटिंग कर लिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम इसी के बराबर कटिंग कर लिया। अब दोस्तों ये पॉकेट जो है एक मिनिमम साइज़ की बना के दी गई है, यानी हैवी साइज़ है तो भी ये चलेगी, लेकिन हल्के साइज़ में आपको अगर लगती है लंबाई ज़्यादा है इसकी तो नीचे से आप इस तरीके से लंबाई को कम कर सकते हैं, ठीक है। और अब लगता है चौड़ाई ज़्यादा है तो दोस्तों साइड में से इसको कट करके चौड़ाई को भी कम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये जो कट वाली जगह है, ठीक है, कट वाली जगह को नहीं छेड़ना और ये जो हमारा तिरछे में था हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी पॉकेट को एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारा पैटर्न में हमने आपको बता दिया पॉकेट को कम करना। अब दोस्तों जैसे हमारा ये बैक वाला पल्ला कटिंग करा था हमने, ठीक है, अब इसी पर हम अपना फ्रंट वाला पल्ला रखते हैं और कुछ चीज़ें आपको समझाऊंगा, उससे आप ध्यान से देख लीजिए। तो ध्यान से देखें दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना फ्रंट वाले और बैक पल्ले के ऊपर इसको रख के दिखा दिया और आप एक जैसा कपड़ा है डार्क में है तो ये देखिए फ्रंट वाला पल्ला ये है और यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया, क्योंकि अभी मैं आपको यहाँ कमर के बारे में कुछ समझाऊंगा इसलिए मैंने निशान लगाया है। अब ध्यान से देखें दोस्तों, यहाँ पे लंबाई 37, मोरी 12, थाई 28,
तीनों चीज़ों को आप कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं वो आपको हमने वीडियो में बताया है, जो हम आपको पैटर्न के साथ में देंगे। ठीक है, ये तो आपको मैंने इन तीनों के बारे में बता दिया। एक चीज़ मैं आपको डेमो के तौर पे यहाँ पे बताऊँगा। कमर 36 है, तो दोस्तों अब मान लो थाई किसी की 28 है, यहाँ कमर मैंने आपको बताया किसी की कम भी होगी, किसी की ज़्यादा भी होगी, तो आप इस चीज़ को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको जो समझा रहा हूँ ध्यान से समझें। ये जो मैं आपको मेजरमेंट लिख के दूंगा, इस मेजरमेंट के नाप से तो दोस्तों आपका ये पूरा का पूरा फर्मा कटिंग है। लेकिन अब मान लो कमर यहाँ 36 है, तो 36 कमर किस हिसाब से वो समझ लो। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आधा इंच का मार्जिन यहाँ पे गया और ऐसे एक निशान हमने यहाँ लगा रखा है, आधा इंच का मार्जिन यहाँ पे गया, टोटल में 1 इंच कम हो गया। फिर 1 इंच को हम इस कट से रखेंगे जहाँ प्लेट डलेगी और यहाँ तक रखेंगे। दोस्तों कितना हो गया ये, टोटल में दोस्तों 2.5 इंच हमारा ये कम हो गया। तो हम इंची टेप को यहाँ पे रख के 2.5 इंच इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ध्यान से देखें, ये हमने निशान लगा लिया। अब दोस्तों हमारी कमर 36 है, ठीक है, कमर हमारी है 36 का आधा हमें करना है। वो कितना होगा दोस्तों, इंची टेप को हम डबल करके दिखाते हैं। वैसे मैं बोल के भी दिखा सकता था, लेकिन समझाने के लिए मैं इंची टेप को इस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए 36 को हम ऐसे रखेंगे, इंची टेप को डबल में कर लिया, तो ये हो गया दोस्तों 18। ठीक है, अब ये फ्रंट में हमारा एक गत्ता कटा है, लेकिन इसमें तो कपड़े में हमारे 2 कटे हैं, आप ध्यान से देखना। अब यहाँ पे डबल में है तो 18 का आधा करेंगे हम, कितना हो गया 9 इंच। आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो बिगनर है वो अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो इसको हम ऐसे दबाएंगे तो कितना आ गया दोस्तों, ये 9 इंच। अब ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे हमने 2.5 इंच मार्जिन का हटा दिया। अब हम 9 इंच इस गत्ते से ऐसे रखेंगे और जब नापेंगे तो ये देखिए दोस्तों, इसी निशान पे हमारा ये आ गया, यानी कि आगे की बेल्ट हमारी 18 होनी चाहिए। ठीक है, किस तरीके से लास्टिक डलेगी पूरा डिटेल में मैंने बताया, तो इसमें सिंपल इतना समझ लो, यहाँ पर हमने 9 इंच लगाने का 2.5 इंच मार्जिन दे रखा है। अब यहाँ पर हमारी 36 कमर है, तो हमने इस तरीके से कटिंग करा है। अगर आपकी कमर भी 36 है तो आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सही है। लेकिन आपकी कमर अगर यहाँ 37 इंच है तो क्या करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपकी कमर 37 है, सिंपल दोस्तों, ये जो निशान हमने लगाया है, ठीक है, इस निशान से आपको एक पैर आधा इंच का आधा होता है, इस तरीके से दोस्तों निशान लगा लेना है। मैं नीले चौक से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको अब जब आप फरमे से पूरा निशान लगा लेंगे तो थोड़ा सा निशान आपको बढ़ाना होगा और इसको हम नीचे तक ऐसे मिला के दोस्तों निशान लगा लेंगे और इसको हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। आपकी कमर ऑटोमेटिक दोस्तों पूरी आ जाएगी मार्जिन के साथ 37 इंच। लेकिन अगर आपकी कमर यहाँ पे 35 इंच है तो क्या करना है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, ये वाला हिस्सा आपका, यहाँ से आपको एक पैर, आधा इंच का आधा, एक पैर कम कर देना है और इसको आप यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे और दोस्तों इसको हम कैंची से कटिंग कर देंगे तो हमारी यहाँ पे कमर 35 इंच हो जाएगी। इसी तरीके से 34 करना हो कमर तो दोस्तों आपको यहाँ से फिर दोबारा से एक पैर कम कर देना है, या टोटल में आप आधा इंच भी कम कर सकते हो, ठीक है, 34 के लिए। और इसको हम इस तरीके से दोस्तों निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो आपकी इस तरीके से दोस्तों कमर एडजस्ट हो सकती है। तो देखा आपने कितना सरल है कमर को कम या ज़्यादा करना, ठीक है। लेकिन थाई आपकी उतनी रहेगी, थाई को कम करने का तरीका, लंबाई को कम या ज़्यादा करने का तरीका, हर एक चीज़ दोस्तों हमने आपको पैटर्न के साथ जो वीडियो होगी उसमें डिटेल में बताया है। अब आते हैं दोस्तों इसके प्राइस के ऊपर और ये आप कैसे मंगवा सकते हैं, तो इसे ध्यान से सुने दोस्तों। जो लोग इंडिया से हैं उनके लिए डिलीवरी चार्ज बिल्कुल फ्री है, उनको कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। और अगर कोई बाहर से मंगवाता है, जैसे कनाडा, यूएस, कहीं से भी मंगवाता है, तो वो हमसे संपर्क करेगा जब, तो हम आपको बताएंगे कि कितना कोरियर चार्ज लगेगा, आपको उतना कोरियर चार्ज आपको एक्स्ट्रा देना होगा। अब हम आपको बताते हैं पूरी कॉस्ट। तो देखिए दोस्तों, हम पूरा पैटर्न का फर्मा उठा लेते हैं और आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपको एक थाई वाला मंगवाना है, 28 थाई वाला ही एक पैटर्न मिलेगा आपको, सिंपल ये आगे पीछे का पल्ला, ठीक है। उसके साथ मिलेगी आपको ये पॉकेट, ठीक है। ये आपका 500 रुपये में मिलेगा अगर आप एक पैटर्न एक मंगवाते हैं, बिल्कुल सिंपल। और अगर आप मंगवाते हो पूरा सेट जो कि है 22 से लेकर 28 तक, जिसमें 9 सेट मिलेंगे पूरे आपको, ये आपका मिलेगा 2500 रुपये का, ठीक है। ये बहुत आराम से दोस्तों आपका काम आएगा। और ये अगर आप पूरा सेट मंगवाते हो तो इसका आपको फ़ायदा इतना मिलेगा कि आप जो है इससे हर तरीके की पैंट को कटिंग कर सकते हो। और आप उसके बाद बनाना कैसे, आपको चाहे जिप वाली बनाओ चाहे नॉर्मल जिप वाली बनाओ, वो आप आराम से हमारी वीडियो देख के बना सकते हो। और साथ में दोस्तों आपको सुविधा भी दी जाती है कस्टमर केयर की, मतलब किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मान लो आपके पार्सल में किसी भी तरीके की परेशानी आती है, तो आप हमें कंप्लेंट करते हैं या कोई हमसे कुछ भी चीज़ बताते हैं तो हम आपको पूरी वहाँ पे हेल्प करेंगे
वहाँ पे कोई भी चीज़ में आपको भी परेशानी नहीं आने देंगे। तो ये पैटर्न्स दोस्तों हमने बनाए हैं, जैसा आपको मैंने बताया सिंगल पीस का 500 रुपये है और पूरा सेट मंगवाते हो तो 2500 रुपये है। आप ऑर्डर कर सकते हो, अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप अभी भी ऑर्डर करके ये हमारे को अगर जैसे ऑर्डर करते हो आप, जैसे आप पेमेंट करोगे दोस्तों, आपके यहाँ पे 6 से 7 दिन में ये पार्सल पहुँच जाएगा। और कुछ टाइम बाद हम ये अमेजोन पे भी लगा देंगे, जैसे कि कई लोग कैश देना चाहते हैं, उनके पास हिसाब नहीं है कि वो दे पाए, तो अमेजोन से भी हमारे परचेस कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने पूरा इसके डिटेल में बता दिया। सेम दोस्तों इसी तरीके का हमारा एक प्लाजो का भी है, आप उसको भी मंगवा सकते हो, लेकिन प्लाजो को हम कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं उसकी वीडियो दोस्तों हमारे दूसरे चैनल पे आएगी जिसका नाम है मोहम्मद ताहिर, आप उस पर वो वीडियो देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।